अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ब्लेंडर के अंदर एक लो पॉली कार का मॉडल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्यूब ऐड करना है और एक क्यूब ऐड कर देने के बाद इसको जेड एक्सिस के अंदर स्केल कर दिया। देन एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर मैं इसको स्केल कर दूंगा। कुछ वाई एक्सिस के अंदर इसको स्केल किया, कुछ एक्स एक्सिस के अंदर स्केल किया। फिर हमने ऐसा करना है कि इसके सेंटर में एक लूप कट ऐड करना है। लूप कट ऐड कर देने के बाद इसकी जो एक साइड है वो कर देनी है डिलीट। एक साइड पर जितने भी फेसेस हैं उन सबको डिलीट कर दिया और उसके बाद हमने इस पर अप्लाई किया मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी ये साइड फिल हो चुकी है। अब हम एक साइड पर जो काम करेंगे ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड पर होता रहेगा। तो अब मुझे इसके सेंटर में कुछ कट्स ऐड करने हैं ताकि इसकी मैं डिटेल्स ऐड कर सकूं। तो कंट्रोल आर प्रेस करके मैंने इसको एक कट ऐड किया, एक लूप कट ऐड हो चुका है। अब कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके मैंने इसको कर दिया बेवल और इसको मैंने वाई एक्सिस के अंदर थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है और ये फेस जो स्टार्ट की है इसको एक्सट्रूड कर दिया जेड एक्सिस के अंदर और स्केल कर दिया। अगर मैं इस जगह पर इसको स्केल करूं तो हम देख सकते हैं कि ये अपनी अपनी साइड पर अपने सेंटर के अंदर ही स्केल हो रहे हैं। तो मैं इस जगह से क्लिपिंग को इनेबल करूंगा और उसके बाद अब ये प्रॉपर तरीके से अपने एक सेंटर के अंदर स्केल हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम ऐसा लगता है कि फ्रंट साइड थोड़ी सी ज़्यादा स्केल है या हम जिस तरह का भी मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं उसी के मुताबिक हम इसका साइज़ करेंगे। तो इन फेसेस को भी स्टार्ट कर देने के बाद मैंने स्केल कर दिया जेड एक्सिस के अंदर। अब कुछ इस तरह से इसका मॉडल, इसकी शेप क्रिएट हो चुकी है। अगर ये फ्रंट साइड है तो इस जगह से मैं इसकी एक जो एज है इसको स्लाइड कर देने के बाद वाई एक्सिस के अंदर मैंने इसको कुछ मूव कर दिया। अब हमने यहाँ पर एक अगेन लूप कट ऐड करना है। तो इस जगह पर भी एक लूप कट ऐड हो चुका है और उसके बाद फिर हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा जेड एक्सिस के अंदर नीचे की तरफ हमने इसको स्केल कर लिया। अब हमारे पास एक बेसिक शेप क्रिएट हो गई है। इसके बाद हमने इसके टायर्स वगैरह क्रिएट करने हैं और वहाँ पर बूलियन मॉडिफायर का यूज़ करके कट भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ऐड करूँगा। सिलेंडर ऐड कर देने के बाद हमने एक लो पॉली कार का मॉडल क्रिएट करना है। तो जिस वजह से सिलेंडर के वर्टिसेस वगैरह भी मैं कम करूँगा, तकरीबन 16 तक इसको हाफ़ करते हैं और उसके बाद आर प्रेस करके वाई के अंदर मैं इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देता हूँ और एक्स एक्सिस के अंदर स्केल कर दिया। 3 प्रेस कर देने के बाद राइट साइड से मैं इसको कार के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। 1 प्रेस करके हम फ्रंट साइड से आ रहे हैं और इसको एक्स एक्सिस में थोड़ा सा स्केल किया है और इस पॉइंट पर आने के बाद मैंने पोजीशन पर एक सही पोजीशन पर एडजस्ट कर लिया है और हमने यहाँ पर इसके अंदर कुछ कट्स ऐड करने हैं। तो कट हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम देखना है कि इसकी मेन साइड कौन सी है जो हम वर्क कर रहे हैं। तो ये वाली साइड है, तो हमने उसी साइड पर ही इसमें कट ऐड करने हैं। तो वाई एक्सिस में आने के बाद शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ और उसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों टायर्स को स्टार्ट कर देने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ताकि ये ज्वाइन हो जाए। फिर इस गाड़ी को स्टार्ट किया। ऐड मॉडिफायर पर आने के बाद इस जगह पर मैं बूलियन मॉडिफायर यूज़ करूँगा। बूलियन मॉडिफायर के अंदर से यहाँ पर आई ड्रॉपर से ये सिलेंडर जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये दोनों सिलेंडर जॉइन थे तो अब दोनों कट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कट ऐड हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई होने के बाद दोनों साइड के अंदर भी हम देख रहे हैं क्योंकि ये मिरर मॉडिफायर काम कर रहा है। तो अगर मैंने एक साइड पर ये कट ऐड किए तो दूसरी साइड पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। फिर हमने इस कार के जो टायर्स हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी है। तो क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है तो इस वजह से मैं ऐसा करूँगा कि ये जो एक टायर है इसको डिलीट कर दिया और ये है इसका मेन टायर। तो मैं इसको सेट ऑरेंज जियोमेट्री कर देने के बाद ये अपने सेंटर के अंदर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल करता हूँ और इसकी फेस सेट कर देने के बाद आई प्रेस करके एक्सट्रूड किया। ई प्रेस कर देने के बाद मैंने इसको एक्सट्रूड किया है एक्स एक्सिस के अंदर और अगेन मैं आई प्रेस करके इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट कर देने के बाद इसके मैं कुछ फेसेस को सिलेक्ट कर देने के बाद 1 फेस गैप के साथ मैं इसको सिलेक्ट कर देने के बाद इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक लो पॉली टायर क्रिएट हो चुका है। फिर हमने इसके अंदर कुछ मज़ीद डिटेलिंग ऐड करनी है। तो इस पॉइंट के अंदर आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल शार्प है कंप्लीट डिटेल। तो मुझे इस जगह पर इन दोनों पॉइंट्स को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हमने इसको स्केल करना है। कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल कर दिया। अब स्केल अप्लाई हो चुका है। अब इन दोनों पार्ट्स को मैं स्टार्ट करके कंट्रोल प्लस बी से बेवल करूँगा और स्क्रॉल व्हील को रोटेट करके इसके दरमियान में सेगमेंट्स ऐड कर दूँगा ताकि ये पार्ट स्मूथ हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पार्ट रेडी हो जाएगा।
उसके बाद हमने आना है एडिट मोड के अंदर अगेन, और हमने जो ये फेसेस बनाए थे इन सब फेसेस को सेलेक्ट कर देने के बाद डबल आई प्रेस करना है। अगर मैं एक दफ़ा ही प्रेस करता हूँ तो ये सब के सब फेसेस एक ही सेंटर के अंदर मीडियन पॉइंट के अंदर ये स्केल हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं आई एक दफ़ा अगेन प्रेस करता हूँ तो ये अपने अपने सेंटर के अंदर स्केल होंगे। तो इस जगह पर मैंने थोड़ा सा इंसर्ट किया, उसके बाद एक्सट्रूड फेस एलोंग नॉर्मल कर दिया राइट क्लिक कर देने के बाद, और माउस की मदद से मैंने एक्सट्रूड कर दिया। इनकी शेप्स के अंदर मैंने अपनी अपनी एरिया के अंदर मैंने इनको इंसर्ट कर दिया। कुछ इस तरह से इसकी थोड़ी सी डिटेल्स ऐड हो गई हैं। फिर हमने अगर हेडलाइट्स वगैरह क्रिएट करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी पार्ट से ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आई प्रेस करता हूँ, आई प्रेस कर देने के बाद एक्स एक्सिस में स्केल कर देने के बाद मैंने इस पॉइंट पर ये पार्ट ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं इस तरफ ई प्रेस करके एक्सट्रूड करूँगा तो इस साइड पर ऑटोमेटिकली ये पार्ट ऐड हो जाएगा। फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको बेवल कर सकता हूँ या इसको हम स्केल कर सकते हैं। तो जो जिस तरह की भी डिटेल ऐड करनी है हमने उसको ऐड कर देना है। तो अब ये डिटेल इसके अंदर ऐड हो गई है। अगर हम इसी के ज़रिए ही बैक साइड पर भी लेकर जाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद इसको हम बैक साइड पर ले जाएंगे। बैक साइड पर लेकर आने के बाद मेरे पास इस पॉइंट पर बैक साइड पर आ जाएगी, और इस जगह पर आने के बाद मैं यहाँ पर ई प्रेस करके इसको अगेन एक्सट्रूड करता हूँ और इसको स्केल कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये पार्ट ऐड हो जाएगा। फिर हमने अगर साइड मिरर क्रिएट करने हैं तो इसी फेस के ज़रिए ही अगेन मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इस पॉइंट पर जहाँ पर इन मिरर्स को आना चाहिए उस जगह पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, और इसके अंदर भी हम कुछ डिटेल्स ऐड कर देंगे। जैसे अब अगर मैं ई प्रेस करूँ तो एक्सट्रूड हो जाएगा। आई प्रेस कर देने के बाद मैंने इसको इंसर्ट किया और अगेन ई प्रेस करके मैंने इसकी कुछ डिटेल्स ऐड की है और इसकी थिकनेस इंक्रीज़ की है। फिर हम इसके सेंटर में लूप कट ऐड कर देने के बाद लूप कट्स के मैं जो सेगमेंट्स हैं वो कम कर दूंगा। जस्ट 2 ही सेगमेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद इस फेस को सेलेक्ट करके ई प्रेस किया, एक्सट्रूड किया, और फिर हमने इस पॉइंट के साथ गाड़ी के साथ इस जगह पर इसको अटैच कर दिया। कुछ इस तरह से ये पार्ट बन गया। मैंने जस्ट एक तरफ काम किया, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली हो गया। अब हमने आना है मटेरियल मोड के अंदर ताकि हम इसकी टेक्सचरिंग कर सकें। तो जस्ट मटेरियल मोड के अंदर आऊँगा और इसके बाद हम इसमें टेक्सचरिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया जो कि गाड़ी की बॉडी है कंप्लीट। फिर हमने मटेरियल्स के अंदर आना है और एक न्यू मटेरियल क्रिएट कर देना है। न्यू मटेरियल क्रिएट कर देने के बाद मैं इस गाड़ी की जो बॉडी है इसका एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ। जैसे अगर हम इसको रेड क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने इस जगह पर इसको रेड क्रिएट कर दिया। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि इनके फेसेस को सेलेक्ट कर देने के बाद मैं कंप्लीट एक न्यू कलर बनाऊँगा, उसे असाइन कर दूँगा, और हम इसका क्योंकि ग्लासेस हैं तो मैं इसका इस कलर कंप्लीट कर देता हूँ ब्लैक। और फिर हमने इसके जो टायर्स हैं इनको सेलेक्ट करना है, इनका कलर भी ब्लैक होगा। इस जगह पर इसका कुछ कलर ब्लैक होगा, और सेंटर के कुछ पार्ट्स सेलेक्ट कर देने के बाद मैं एक न्यू कलर असाइन करता हूँ और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका कलर एक न्यू कलर होगा, क्योंकि न्यू कलर जो बेस कलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, तो मुझे कलर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इस जगह पर ये एडजस्ट हो चुका है। और अगेन मैं शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद अब इसको वाई एक्सिस में इसकी पोजीशन पर लेकर आया हूँ। सॉलिड मोड के अंदर आने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। इन दोनों टायर्स को सेलेक्ट कर देने के बाद शिफ्ट डी प्रेस किया और इसको एक्स एक्सिस के अंदर लेकर आया हूँ, और फिर आर प्रेस करके 180 डिग्री के अंदर रोटेट कर दिया है, क्योंकि इनकी रोटेशन हमने सही करनी है। तो इस जगह पर ये पार्ट भी ऐड हो चुका है। फिर हमने जो एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐड किए थे उनको सेलेक्ट करना है, और उनके कलर भी अगर चेंज करने हैं तो हम उनके कलर्स भी न्यू असाइन कर देंगे। और उसके बाद अगर मैं इसको येलो करना चाहूँ तो जस्ट यहाँ पर येलो कलर बनाया तो इस जगह पर येलो क्रिएट हो गया। अगर बैक साइड ये जो पार्ट है इसको मैं कर दूँ अगेन इस जगह पर येलो कर देता हूँ तो असाइन कर दूँगा जस्ट, तो ये इसके अंदर येलो ऐड हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास साइड मिरर थे तो हम इनका कलर भी कर देते हैं ब्लैक। तो इस कंप्लीट पार्ट को मैंने सेलेक्ट करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट सेलेक्ट हुआ उसको मैं कंट्रोल से डिसलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद जो जो पार्ट्स रह गए हैं मैंने उन सब को सेलेक्ट करना है, और फिर हमने इनको असाइन कर देना है। ब्लैक कलर पर आने के बाद मैंने इसको असाइन कर दिया। असाइन कर देने के बाद कुछ इस तरह से ये कार का मॉडल क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद हम अगर इसमें लाइटनिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक प्लेन ऐड करेंगे। प्लेन ऐड कर देने के बाद
इसको मैं Z एक्सिस में थोड़ा सा मूव करता हूँ और स्केल कर देने के बाद मैंने यहाँ पर एक एज को सेलेक्ट किया और जस्ट Z एक्सिस के अंदर मूव कर दिया। कंट्रोल B प्रेस करके हमने यहाँ पर इसको बेवल कर दिया और हम इसकी रोटेशन थोड़ी सी कर देते हैं बिल्कुल, ताकि एक स्ट्रेट एंगल बिल्कुल ना हो। और फिर उसके बाद मैंने इस पॉइंट पर आकर एक कैमरा ऐड कर देना है। तो जस्ट यहाँ पर एक कैमरा ऐड किया, कंट्रोल Alt प्लस नंपैड 0 प्रेस करके कैमरा को इसी व्यू से ओपन कर लिया। उसके बाद मैं इसको कुछ पीछे की तरफ Y एक्सिस में और X एक्सिस में मूव करता हूँ। तो हम आते हैं रेंडर मोड के अंदर, हम EV से आ जाएंगे साइकिल के अंदर, CPU से GPU कंप्यूट कर दिया और उसके बाद मुझे एक HDRI ऐड कर लेना है। मज़ीद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेंडर किट से मैं एक रूम का HDRI ऐड कर लूँगा। तो फ्री फर्स्ट कर देने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे फ्री आ जाएंगे HDRIs। तो इनमें से कोई भी HDRI ऐड कर लेते हैं हम। तो जैसे अब ये HDRI ऐड हुआ है तो मेरे पास ये कार का मॉडल अब ये कंप्लीट आ चुका है। अगर मज़ीद इनके अंदर चेंजिंग करनी है या हमने कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो रेंडर मोड के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो रेंडर सेटिंग्स हैं, कलर मैनेजमेंट के अंदर आने के बाद हम इसको यहाँ से, यहाँ पर नन है, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट मैं कर सकता हूँ या मीडियम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। तो इस जगह पर हम इसमें थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद शो ओवरलेस पे मैं क्लिक कर देने के बाद मेरे पास ये गाड़ी का मॉडल, एक लो पॉली कार का मॉडल क्रिएट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।